हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए सोशल स्टडीज के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसका क्लास 3 होने वाला है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हुए हैं प्रत्येक क्लास में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। और हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसमें कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू भी क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन मेरे तरफ से भी दिया रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में सीधे यहीं से पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पोखरा नगर किस देश में स्थित है? बताइएगा कि पोखरा नगर ये किस देश में स्थित है। ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान। तो जो पोखरा नगर है ये नेपाल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी? तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल नाम की जो है ये एक दवा है जिसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। किस में किया जाता है? कैंसर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? बताइएगा कि गिलगिट गॉर्ज ये किस नदी पर स्थित है। सिंधु, रावी, झेलम या चिनाब। तो गिलगिट गॉर्ज ये सिंधु नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? बताइएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? तो लखनऊ में हुआ 1936 ईस्वी में। याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है बहुमत दल का नेता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल पे फसल है? पे फसल माने जिसको पीते हैं। तो कपास, चाय, गेहूं या बाजरा। तो चाय हो जाएगा पे फसल। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा नेपा नगर जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। याद रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है? ओलंपिक खेल का विरोध किस देश में नस्ल पर आधारित है? नस्ल मतलब काले और गोरे पर आधारित है, तो मैक्सिको में। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। माने मीठे पानी का लगभग 70% कहाँ? ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो अटलांटिका में। कहाँ होता है? अटलांटिका में होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? बताइएगा इनमें से कौन सा वृक्ष है जो पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट वृक्ष ये पर्वतीय वन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है? बताइएगा पटना का पुराना नाम। आजिमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या इनमें से सभी। तो पटना का पुराना नाम आजिमाबाद, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र इनमें से सभी है, मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? बताइएगा कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? अफ्रीका में, चीन में, भारत में या नेपाल में? तो अफ्रीका में है। जनजातियों की सबसे अधिक आबादी अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रकाशित ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मतलब आपको यह बताना है कि ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ये कब यानी कि पारित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1987 में पारित। कब हुआ था? 1987 में।
अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? यूरोप के वासी दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? चीन से, रोम से, अरबों से या फिर भारतों से? तो अरबों से सीखा। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा। अगला क्वेश्चन है चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, मतलब आपको यह बताना है कि चुनावी स्पर्धा से लाभ किसको होता है? अधिनायक बनने में, तानाशाही बनने में या जनमत निर्माण में? तो चुनावी स्पर्धा से लाभ जनमत निर्माण में होता है। किसके निर्माण में होता है? जनमत निर्माण में होता है चुनावी स्पर्धा से लाभ। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? बताइएगा कि मानव के अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 में किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? मतलब अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्र ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले ली, लेकिन कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिन्होंने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस नहीं लिया था? तो वह भारत है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डेस में परिभाषित किया गया है। मतलब विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 169 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, बताइएगा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है? प्राकृतिक गैस, विद्युत, पेट्रोलियम या कोयला? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण देखिए प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये सब तो है, लेकिन विद्युत ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? बताइएगा कि तेलुगु स्वाभिमान का नारा यह किस देश में दिया गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या कर्नाटक में? तो आंध्र प्रदेश में दिया गया। तेलुगु स्वाभिमान का नारा आंध्र प्रदेश में दिया गया। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? 2011 की जब जनगणना हुआ था तो उसके अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी थी? तो 0.23% आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी थी। अगला क्वेश्चन है किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? इनमें से किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? तो मुंबई का। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? इनमें से किसने कॉमन सेंस की रचना किया था? सबसे पहले जेफरसन ने, थॉमस पाइन ने, लफायते ने या फिर वाशिंगटन ने? तो सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना जो है यह किया था थॉमस पाइन ने। किसने किया था कॉमन सेंस की रचना? थॉमस पाइन ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर होता है? तो ये होता है निर्वाचन आयोग पर। मैंने बताया था ना आपको ट्रिक पिछले वीडियो में, यानी कि पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जहां भी चुनाव के बारे में काम हो तो सब निर्वाचन आयोग ही करता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, बताइएगा भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल, मुंडा, गोंड या भील है? तो भील ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांवर झील बिहार के किस जिले में है? पटना, भोजपुर, बेगूसराय या छपरा? तो कांवर झील ये बिहार के बेगूसराय जिला में है। किस जिला में है? बिहार के बेगूसराय जिला में है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत के मुख्य प्रमुख यानी कि चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की तरफ से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो सोवियत संघ नहीं था शामिल। अगला क्वेश्चन है
बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट खानों में मैंगनीज खनिज का खनन किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? खरीफ फसल क्या होता है? जिसको बरसात के दिनों में बोया जाता है उसको खरीफ फसल बोलते हैं। तो चावल हो जाएगा, चावल पानी पड़ता है तभी तो बोते हैं। और मटर, गेहूं, चना ये सभी रबी फसल है जिसको ठंडी के दिनों में बोते हैं। और खरीफ फसल को जून जुलाई महीने में बोते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक डायरी पशु नहीं है? इनमें से डायरी पशु कौन नहीं है? बकरी, भैंस, ऊंट या गाय? तो इनमें से कौन डायरी पशु नहीं है? तो हो जाएगा ऊंट। डायरी माने जो दूध देने वाला पशु होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अक्ष के सिरों को कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष के सिरे को क्या कहते हैं? अक्षांश, ध्रुव, विषुवत रेखा या देशांतर? तो पृथ्वी के अक्ष के सिरे को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसको सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? भारत को, श्रीलंका को, बेल्जियम को या युगोस्लाविया को? किसको सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो युगोस्लाविया को करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहां से शुरू होता है? रेशम मार्ग ये चीन से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? चीन से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? एल नीनो की उत्पत्ति बताना है, किस देश के तट पर होती है? तो पेरू के तट पर होती है। अगला क्वेश्चन है, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? तो वियना की संधि पर। बोबोन राजवंश जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। किस संधि के बाद? तो वियना की संधि के बाद। अगला क्वेश्चन है, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का? मतलब भारत जो है कुल उत्पादित बिजली का भारत जो है कुल जल विद्युत शक्ति, यानी कि यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का। मतलब आज भारत जो है जल विद्युत शक्ति में लगभग कितना योगदान करती है अपनी कुल बिजली का? तो 22%। अपनी कुल बिजली का 22% भाग भारत जल विद्युत शक्ति में योगदान करती है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई? धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब वैसा देश जहां पे किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, सभी धर्म को समान प्राथमिकता दिया जाता है, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले किस देश में किया गया था? फ्रांस, रूस, जापान या अमेरिका? तो सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? दाची ग्राम जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। आपको बताना ये क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, मतगणना का कार्य कौन करता है? बताइएगा, मतगणना का काम कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चुनाव आयोग? मैंने कहा ना, मतदान से जितने भी संबंधित चीज हो वो चुनाव आयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बताइएगा कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में हुआ। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? बताइएगा कि रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1905 में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिला था? तो 1928 में मिला था। कब मिला था? 1928 में मिला था।
अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है देश के रूप में जानी जाती है। यानी कि वैसी भूमि जिसको 5 से ज्यादा वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दिया जाता है, मतलब वहां पे कोई खेती नहीं होती है, उसे किस रूप में जानते हैं? उसे जानते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। मतलब वो भूमि कृषि योग्य तो है लेकिन उसके ऊपर खेती नहीं किया जा रहा है, मतलब वो बंजर भूमि है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों को पालन के रूप में क्या जाना जाता है? तो रेशम उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये 50 क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये आपके लिए होमवर्क है और जो भी जिसका कमेंट आएगा सबसे पहले उसका नाम मैं कल के वीडियो में लूंगा, कि जो जो कमेंट करेगा इसका आंसर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।